क्या बच्चों में भी पथरी बन सकती है? जी बिल्कुल, बच्चों में पथरी बनती है और लोग पूछते हैं अक्सर कि क्या पथरी बनती है। पथरी बहुत बड़ी बड़ी पथरियाँ बच्चों में जो हैं वो बनती हैं, गुर्दे में भी बनती हैं और मसाने में भी बनती हैं, लेकिन उसकी वजूहत जो हैं वो डिफरेंट होती हैं। अब बच्चों में पथरी की क्या वजूहत है? जेनेटिक रीजंस, जो उनको जीन्स विरासत में मिले हैं, उसकी वजह से जिस्म के अंदर कुछ एंजाइम्स कम होते हैं, जिनकी वजह से सिस्टीन यूरिया या ज़ैंथीन यूरिया जैसी जो मसाइल हैं वो उनको होते हैं, जैसे सिस्टीन स्टोन्स बनते हैं, और उनका फिर तरीका इलाज भी जो है वो रिलेटिवली बाकी तरीका इलाज से डिफरेंट होता है। इसके अलावा बच्चों में एनाटॉमिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके जो गुर्दे की नाली और मसाने की साख्त में प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे गुर्दे और गुर्दे की नाली का जो जंक्शन होता है वहाँ पर रुकावट हो सकती है, जिसको हम पीयूज ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। इसके अलावा रिफ्लक्स होता है, ऑब्स्ट्रक्टेड मेगायूरेटर होता है। ये कुछ बीमारियां हैं बच्चों में जो कॉमन होती हैं। इसके अलावा डुप्लेक्स सिस्टम होता है, जैसे गुर्दे के एक साइड पे दो हिस्से हैं, तो ये वो चीज़ें हैं जिससे गुर्दे की साख्त में फ़र्क आने की वजह से, यूरिन के छोटे पेशाब के बहाव में फ़र्क आता है, उसकी वजह से उन्हें पथरी बनने का अमल जो वो ज़्यादा होता है। तो बच्चों में बड़े बड़े स्टोन्स जो हमें देखने को मिलते हैं और फिर उनका ट्रीटमेंट जो वो किया जाता है लेज़र के साथ। कितनी उम्र का बच्चा जो है वो उसमें ये स्टोन्स बन सकते हैं? क्या ये न्यूनेटल्स में भी या छोटे बच्चों में भी बनते हैं, या एक ख़ास एज है इसकी? जी ये बिल्कुल, अगर हम गुर्दे की पथरी की बात करें तो इन्फेंट्स में पहले साल में भी स्टोन जो हैं वो समटाइम्स देखने को मिलते हैं, जो जेनेटिक हैं, जो विरासत में मिले हैं, क्योंकि वो जीन्स में शामिल हैं, लिहाजा वो मेटाबॉलिज्म तो शुरू हो चुका होता है, तो वो स्टोन्स जो हैं वो पहले साल में ही बनना शुरू हो जाते हैं और देखने को मिलते हैं। तो सर, माँ बाप को क्या एहतियात करनी चाहिए कि वो अपने बच्चों के जो किडनी स्टोन्स हैं उनका कैसे पता चलेगा कि ये बच्चे में स्टोन बन रहा है किडनी का? उसको क्या अलामात क्या हो सकती हैं उसकी? देखिए, अगर हम बात करें कि अवॉइड कैसे करें, तो जेनेटिक चीज़ों को तो हम अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम एनाटॉमिकल चीज़ों की बात करें, जो साख्त के हवाले से मसाइल हैं बच्चों के, तो उनके जो ट्रीटमेंट्स हैं वो अगर हम अर्ली प्लान करें, अगर पीयूज ऑब्स्ट्रक्शन है, गुर्दे की नाली में रुकावट है, या गुर्दे में पानी का बहाव ठीक, यूरिन का बहाव जो है वो ठीक नहीं है, तो अगर उनका ट्रीटमेंट हम अर्ली टाइम्स पे करें और प्रॉपर मैनेज करते रहें तो उनके बनने का जो प्रोसेस है वो कम हो सकता है। अब बात यह है कि मेरा क्वेश्चन ये है कि बच्चों में पता कैसे चलेगा कि ये इसमें जो है वो स्टोन्स हैं, इसकी अलामात क्या क्या? जी बिल्कुल, जब भी बच्चा फीड लेना कम कर दे, उसकी फीड जो है उतनी ना हो जितनी वो रूटीन में लेता है, या एब्डोमिनल सिम्टम्स हों, पेट के मसाइल आएँ, जो कि एब्डोमिनल पेन भी हो सकती है, पेट का सख्त होना, या मोशन लग जाना, निचले हिस्से में बिल्कुल दर्द होना। बेसिकली बच्चा जो है वो दर्द तो नहीं बता पाता, लेकिन बच्चा रोता है, तो अगर हमें ये लगे कि बच्चे के पेट में दर्द है तो हमें जो है वो मुस्तनद डॉक्टर जो है उनके पास जाके तो उनका अल्ट्रासाउंड करवा के तो देखना चाहिए कि क्या ऐसी कोई चीज़ है। अगर उस तरफ बात जाए, अगर स्टोन आए तो फिर उसके मुताबिक उसका इलाज करना चाहिए। तो बच्चों में सर क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं आपके पास? बच्चों में अगर हम गुर्दे की पथरी के हवाले से बात करें तो साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमने अल्ट्रासाउंड करवाया है तो अगर 1 से लेके 6 मिलीमीटर के दरमियान में साइज़ है तो उसका तरीका इलाज ये है कि उसको हम स्पॉन्टेनियस पैसेज के लिए हम उसका वेट करते हैं। हम डेजोल्यूशन थेरापी, स्पॉन्टेनियस पैसेज का मतलब है कि वो खुद ही निकल जाए? वो खुद ही निकल जाए। वो कैसे निकल सकता है? हम उसके लिए डेजोल्यूशन थेरापी देते हैं कि वो पानी के अंदर मिक्स होके घुल के जो है वो यूरिन के रास्ते या निकल जाए या यूरिन के अंदर मिक्स हो जाए। तो डेजोल्यूशन थेरापी दे के साथ में वाटर इनटेक, लिक्विड्स इनटेक बेसिकली हम बढ़ाते हैं। तो ये 1 से लेके 6 मिलीमीटर तक की पथरी का ये बेसिकली प्रोटोकॉल है। अगर पथरी का साइज़ जो है वो 7 mm से ज़्यादा हो जाए, अप टू 15 mm हम कह सकते हैं बच्चों में, तो उस पथरी के लिए ESWL, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, जिसको हम शुआएं लगाना कहते हैं, तो बेसिकली ये तरीका इलाज है। अगर तो वो एक्सरे पे नज़र आ रहा है स्टोन 7 से लेके 15-16 मिलीमीटर तक का, तो हम उसको शुआएं लगा सकते हैं। तो बच्चा लेटा होगा, ये बगैर ऑपरेशन के उसको शुआएं लग जाएंगी और वो पथरी अंदर ही टूट जाएगी, टूट के यूरिन के रास्ते से वो खुद ब खुद निकल जाएगी। लेकिन अगर पथरी का साइज़ इससे भी बड़ा हो जाए तो फिर उसका जो तरीका इलाज है वो PCNL है, जिसको हम परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी कहते हैं। तो वो हम किडनी को स्किन से पंक्चर करके उसका एक ट्रैक बना के, जो कि 1 to 2 सेंटीमीटर का होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता, तो वहाँ से हम ट्रैक बना के नेफ्रोस्कोप के ज़रिए, जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, हम उस पथरी को वहाँ से निकाल लेते हैं, मुकम्मल तौर पे गुर्दे को पथरी से खाली कर देते हैं और उसके ऊपर सिर्फ एक टांका लगता है। ये कोई बेसिकली लेज़र वाला ऑपरेशन है। कोई बहुत चीरा लगाने की या कट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ एक आप स्कोप के जरिए जाके तो उसको तोड़ देते हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही। इसमें एक ट्रैक बनाते हैं जो कि मैक्सिमम 1 to 2 सेंटीमीटर का होता है और उसमें उतना ही वो एक कट लगता है जो 2 सेंटीमीटर का होता है, और उसको हम वहाँ पे एक स्टिच से बंद कर देते हैं, जो कि हम 1 हफ्ते के बाद निकाल देते हैं। ये बेसिकली चीरे वाला ऑपरेशन नहीं है, इसी को आम ज़बान में हम लेज़र वाला या कैमरे वाला ऑपरेशन कहते हैं। ठीक हो गया।